बांदा की रहने वाली शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। जब ये खबर शहजादी के परिजनों को लगी तो उनके होश उड़ गए। शहजादी के बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी को फांसी की सजा में फंसता देख शहजादी के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। शहजादी की मां का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को फर्जी तरीके से कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। उनकी बेटी बेकसूर है। असल में वो चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी। उसको बचा लीजिए। जहाँ रहती थी वो उनका बच्चा 4 महीना 20 दिन का था। वो इंजेक्शन लगवा के आई, जो 6 महीने का डोज लगता है वो 4 महीने 20 दिन में उसने लगवा दिए। फिर लगवा के आई, मेरी बेटी को दिया उसने और अपना चली गई ड्यूटी। 1 घंटा रोता हुआ बच्चा आया, 1 घंटा वो बराबर टहलाती फुसलाती रही। जब नहीं चुप हुआ, मेरी बेटी ने फोन लगाया कि अब ये बच्चा चुप नहीं हो रहा, आप आ जाइए, देखिए थोड़ी कैसा इंजेक्शन लगवा के आई आप। बोली दूध पिला दो, इंजेक्शन लगा, इससे रो रहा होगा। बच्चे की दादी भी मौजूद रहा, सामने थी बच्चे की दादी ने दूध दिया, बच्ची ने पिलाया और सो गया। बच्चा तो लिटा दिया उसमें उसको ये सजा हुई है। आप लोग किससे क्या अपील कर रहे हैं? बस मोदी जी से हम लोग अपील कर रहे हैं, योगी जी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी हमारी बेटी को बचाएं। वहाँ के राजा से बात करें तो उसकी फांसी रुकाई जाए, उसकी जांच कराई जाए। उससे आज मेरी लड़की ये दुबई चली गई है। एक उज्जैन उर्फ पन्ना चौधरी नाम का एक लड़का है, आगरा का रहने वाला है, नई मंडी एक माहौल है, वहाँ का रहने वाला है। वो लॉकडाउन के जरिए के दरमियान फेसबुक पे दोस्ती हुई, बातचीत चालू हो गई। उसने उज्जैन ने कहा कि वहाँ मेरे बुआ फूफा रहते हैं और एक अंजुम सुहाना बेगम भी वहीं आगरे की रहने वाली है। वो दोनों के बहकाव में आ गई। वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक औरत जो अंजुम सुहाना बेगम है, वो भी उसने बहुत लालच दिया कि नहीं बेटा जाओ वहाँ पे और तुम्हारे जो है इलाज हो जाएगा। हमारे वो लड़का बोल रहते हैं अब इलाज होगा आपका। ये उनके बहकाव में आगे चली गई, ठंडा खाने के बाद चुप हो गई। फिर बगैर अपने असर से, बगैर पोस्टमार्टम के वहाँ के कानून के खिलाफ उसने काम किया, मिट्टी जला दी बगैर पोस्टमार्टम के। बताइए वहाँ का कानून, कौन सा दुनिया में ऐसा कानून है बना हुआ कि बगैर पोस्टमार्टम में कोई किसी को सजा दे दे? ये कौन सा, बताइए क्या उसमें डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट लगाई, क्या बताइए ये। लेकिन वहाँ की सरकार ने, अदालत ने वहाँ कसम मानी, कसम की बिना पर मेरी लड़की फांसी दे दी। बताइए कहाँ से इंसाफ है? ये मुसलमानी देश है ये। यूपी के बांदा की 8 साल की शहजादी खाना बना रही थी, तभी वो जल गई और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। इसी झुलसे चेहरे के साथ वो बड़ी हुई। फेसबुक पर एक शख्स से दोस्ती हुई तो उसने बताया कि दुबई जाकर इलाज करवाएगी तो चेहरा ठीक हो जाएगा। वो उसके झांसे में आ गई और दुबई चली गई। उसे क्या पता था कि दुबई में उसकी जान के ही लाले पड़ जाएंगे। अब वो दुबई की जेल में कैद है और अपनी मौत का इंतजार कर रही है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। बांदा की बेटी को दुबई में फांसी की सजा। 20 सितंबर को दी जाएगी शहजादी को फांसी। दुबई के अबुधाबी जेल में बंद है शहजादी। 4 माह के बच्चे की मौत के मामले में दोषी है शहजादी। शहजादी पर बच्चे का सही ख्याल नहीं रखने का लगा आरोप। पीड़ित परिजनों ने पीएम से लगाई बचाने की गुहार।
सीएम योगी से भी परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। परिजनों ने 1.5 लाख पर लगाया बेटी को बेचने का आरोप। परिजनों ने 3 लोगों पर दर्ज कराया केस। पीड़ित पिता ने कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा की युवक उजैर, उसकी बुआ, फूफा सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। शहजादी के पिता की मांग है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे, जिससे पूरी सच्चाई सामने आए। साथ ही पीड़ित पिता ने बताया कि बांदा की युवती की फेसबुक पर एक युवक के साथ दोस्ती हो गई। युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती का इलाज कराने के बहाने आगरा ले गया, वहां से उसे दुबई भेजा और फिर बेच दिया। शहजादी को प्यार के झांसे में फंसाकर दुबई पहुंचा दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर बच्चे की हत्या का आरोप लगा दिया गया। पीड़ित परिजनों ने पीएम से लेकर सीएम तक से मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शहजादी को फांसी की सजा होगी या उनको जीवन दान मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त हम खड़े हैं बांदा तहसील के गोयरा मुगली गांव में। गांव की ही एक युवती को दुबई सरकार द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि युवती एक युवक के प्रेम जाल में फंस गई थी। युवक ने युवती को अपने मोह पास में फांस करके अपने ही किसी रिश्तेदारों के यहाँ दुबई भेज दिया था, जहां उसमें काम करने के दौरान युवती पर उनके 6 महीने की बच्चे की हत्या का आरोप लगा था। आरोप के बाद दुबई पुलिस ने मामले की जांच की है और जांच की रिपोर्ट वहां की कोर्ट में पेश की है। कोर्ट ने ही सारी जिरह के बाद युवती को फांसी की सजा सुनाई है। आने वाली 21 सितंबर को युवती को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा की जानकारी होने के बाद युवती के परिजन अपनी बच्ची को बचाने के लिए जगह जगह दर दर भटकने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि युवती के ऊपर लगे आरोपों की जांच हो, जिससे उसको फांसी की सजा उसकी टाली जा सके। दरअसल मसला ये है कि युवती सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक के संपर्क में आती है। वो युवक युवती को बहला फुसलाकर आगरा ले जाता है। आगरे में 6 महीने रखने के बाद आगरा से ही युवती को दुबई भेज देता है, जहां वो उनके रिश्तेदारों के यहाँ घर में कामकाज करने के माध्यम के लिए गई थी। कामकाज के ही दौरान युवती के ऊपर 6 महीने के अबोध बालक की हत्या का आरोप लगता है। वहाँ की पुलिस पूरी तरीके से जाँच करती है, जिसकी रिपोर्ट वहाँ के न्यायालय को देती है। दुबई की कोर्ट ने युवती के आरोपों की सजा के आधार पर उसको फांसी की सजा दी है। फांसी की सजा सुनते ही उसकी युवती के परिजन लगातार अपनी बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि युवती के घर पे ताला लगा हुआ है। गांव में भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और युवती के परिजन लगातार उसको बचाने का प्रयासरत हैं। हालांकि युवती के परिजनों ने भी बांदा पुलिस को एक तहरीर दी थी, जिस पर युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मानव तस्करी सहित कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं। बांदा पुलिस ने इस मामले की जांच की है, पर इस जांच के बाद अभी किसी भी प्रकार के निष्कर्ष में बांदा पुलिस नहीं पहुंच रही है। दूसरी तरफ युवती के माता हों या पिता हों, बराबर अपनी बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बांदा से जेएमडी न्यूज़ के लिए मनोज।